जब शहर के इस शासकीय स्कूल में इस तरीके की घटना घट जाती है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ की जानकारी लेने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना तो विधायक और ना ही स्कूल मंत्री जो है, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है और ना ही कोई खोज खबर यहाँ ली जाती है। यानी बच्चों को यूं ही छोड़ दिया गया है कि अब जो घटना घटी असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी हुआ है वो आप सहो आप जानो। यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर इस स्थान पर एक छोटा सा पुतला, नींबू, सिंदूर और इसके साथ ही कबूतर, मरा हुआ कबूतर पाया गया। बात यूं ही खत्म नहीं होती, बात यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ और बातें जो हैं हमने अब जानकारी जुटाई, उसके माध्यम से पता चली जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है और स्कूल जाना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ये सभी को मालूम है। और आज हम एक खबर लेकर के आपके सामने पहुंचे हैं, वो जो स्कूल और शिक्षा से जुड़ी हुई खबर है। जहां इस वक्त दुर्ग के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केलाबाड़ी में मौजूद हूं, जहां पर पहली से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद शिक्षा पर, स्कूल पर और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर या तो सवाल उठता है या कहीं ना कहीं लोग इस जो घटना घटी है स्कूल में उसे लेकर के दहशत में है। जी हाँ, दुर्ग के शासकीय स्कूल में पिछले एक हफ्ते पहले ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल में रात्रि के समय प्रवेश किया गया और सर्वप्रथम ये जो स्कूल का गेट है, इस गेट को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया। यहाँ पर ताला था, इस ताले को यहाँ से तोड़ करके जो लोग थे वो स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद स्कूल के जो 2 कमरे हैं, ये इधर का एक कमरा है और साइड में एक कमरा और है, उस कमरे के तालों को तोड़ा जाता है। अंदर जाने के बाद जो तस्वीर हमने देखी, कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए हम भी विचार करने पर मजबूर हो गए कि जो लोग इन कमरों में घुसे होंगे उन्होंने आखिर किस तरीके से स्कूल में जो लगे सामान है, पंखे हैं, बिजली है, डेस्क टेबल है, उनको क्षति पहुंचाई है। आइए आपको मैं पहले वो दिखा देती हूँ, उसके बाद सारी बातें हम आगे की करेंगे। स्कूल का ये वो कमरा है जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और मैंने आपको बताया कि जो घटना घटी, आप देख सकते हैं ये पंखा किस तरीके से इस पंखे को तोड़ मरोड़ करके तोड़ा गया है। कितने लोग यहाँ पर घुसे होंगे और कितने लोगों के द्वारा ये हरकत की गई होगी। इसके बाद बाजू में एक और कक्षा लगती है, यहाँ भी आएंगे, यहाँ का भी पंखा मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर भी ये पंखा लगा हुआ है। आप देखिए कि इस पंखे को भी किस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया और जानकारी के मुताबिक जैसा कि बच्चों ने बताया कि यहाँ पर भी एक सीलिंग फैन लगा हुआ था, जिसे यदि वो क्षति नहीं पहुँचा पाए तो उसे अपने साथ उखाड़ करके ले गए। इसके साथ ही यहाँ पर बिजली बोर्ड लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। पूरी वायरिंग जो है वो पूरे तरीके से कटी हुई है और स्कूल में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। खुदा ना खास्ता यदि इस वायरिंग में किसी बच्चे का हाथ चले जाता है, टच हो जाता है, तो स्थिति क्या होगी वो भी आप खुद समझ सकते हैं। इसके साथ ही अंदर जो रूम है, वहाँ के जो बेंच है, वहाँ के जो टेबल हैं, उन्हें आग लगा करके जलाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ बात उठती है स्कूल की शिक्षा की। जी हाँ, जो हमारे शहर के विधायक हैं और स्कूल मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं, वो इसी शहर में निवास करते हैं और शायद थोड़ा आगे उनका बंगला है, उनका कार्यालय, सभी कुछ आसपास है। बावजूद उसके स्कूल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन कहीं भी उन्हें इस बात की जानकारी लेने भी वो मंत्री जो हैं गजेंद्र यादव, वो इस विद्यालय में नहीं पहुँचे। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे जो हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। एक तरफ तो प्रशासन स्कूल और शिक्षा को बेहतर बनाने की बात करती है, लोगों हर घर शिक्षा, हर घर किताबें, ये बात लगातार देखने और सुनने को मिलती है समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से। लेकिन जब शहर के इस शासकीय स्कूल
में इस तरीके की घटना घट जाती है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ की जानकारी लेने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना तो विधायक और ना ही स्कूल मंत्री जो है, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है, और ना ही कोई खोज खबर यहाँ ली जाती है। यानी बच्चों को यूं ही छोड़ दिया गया है कि अब जो घटना घटी असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी हुआ है वो आप सहो आप जानो। बात यूं ही खत्म नहीं होती, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। कुछ और बातें जो हैं हमने अभी जानकारी जुटाई उसके माध्यम से पता चली। असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल में जब ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, ताला टूटता है, पंखे टूटते हैं, पंखे गायब होते हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद स्कूल में, अभी ऑफ कैमरा हमने बच्चों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर शायद इस स्थान पर एक पुतला जिसे तंत्र मंत्र में यूज़ किया जाता है, जो तंत्र साधना वाले लोग होते हैं शायद वो इन सामानों का इस्तेमाल करते हैं। वही सामान स्कूल के प्रांगण में, यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर इस स्थान पर एक छोटा सा पुतला, नींबू, सिंदूर और इसके साथ ही कबूतर, मरा हुआ कबूतर पाया गया। जिसके बाद स्कूल पहुंचने वाले बच्चे जो है वो काफ़ी घबराए हुए थे, और कहीं ना कहीं दिमाग यही ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इस स्कूल में तंत्र मंत्र या जादुई कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है, क्योंकि इसके पहले पुलगांव के एक स्कूल में इसी तरीके की घटना सामने आई थी, और उसके पहले फिर एक घटना सामने आई थी जिसे तंत्र मंत्र से जोड़ करके देखा जा रहा था। और आज फिर जो घटना घटी है, कबूतर का यहाँ मिलना, सिंदूर और नींबू का मिलना, इसके साथ ही पुतले का मिलना, कहीं ना कहीं दो तरीके की बातें सामने आ रही है। जो तोड़ फोड़ हुई है उसे लेकर के असामाजिक तत्वों को निशाना हम बना रहे हैं कि शायद असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, या फिर तंत्र मंत्र जो जिस तरीके की क्रिया यहाँ पर हुई है उसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद स्कूल में तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस तरीके का कुछ कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा करने से किसका फायदा होगा, ये समझ से परे है। अभी स्कूल की जो टीचर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूँगी। इसके साथ ही यदि कोई बच्चे सामने आकर के कुछ बताना चाहते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला। अब चूँकि ये घटना स्कूल में घट चुकी है तो माहौल स्कूल का कैसा है, बच्चे दहशत में तो नहीं हैं, टीचर्स जो हैं कहीं उनके मन में स्कूल को लेकर के किसी तरीके का भय तो नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी अभी हम जुटाएंगे। जी मैडम, बताएंगे स्कूल में जो घटनाएं और पंखे टूटे हैं उसके बाद नींबू, सिंदूर, पुतला, इस तरीके की जानकारी मिल रही कि कुछ वो जो पाया गया? नींबू नींबू तो नहीं था एक्चुअली। आपका वो था चुनरी वगैरह, गोबर का प्लस्टिन वगैरह, वो तो पहले की घटना है। हम्म 15 तारीख को हम लोग को किसी अज्ञात ने आके बताया हम्म कि आपके संस्था में हम्म ताला टूट गया है और आपका पुस्तक फैला हुआ है, कुछ जलने की बू आ रही है करके, हम्म। कुछ जला दिया गया पुस्तक वगैरह रात को। रात में फोन आया? शाम में अच्छा जी, फोन नहीं आया, कोई बताया मेरे बताया, को। अच्छा ठीक। तो मैंने तत्काल फोन लगाई अपने अधिकारी और स्टाफ को, हम्म और हम सब मिल करके आए यहाँ पे। हम्म आए तो फिर देखते हैं, जायजा लिए तो फिर देखते हैं कि पंखा गायब है, हम्म 3 पंखे, हम्म 6वीं 7वीं और यहाँ के लाइब्रेरी बरामदे के, हम्म और वैसी ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट का चोरी हम्म हुआ। हम्म और इधर अपन आगे देखते हैं इस रूम में, तो हम्म। सारी पुस्तकें, पुस्तकालय की चलिए। 3 साल की पुस्तकें पूरा जला दिए। हम्म जलाने के बाद फिर टेबल कुर्सियाँ भी जल गई। हम्म 2 संकुल की कुर्सियाँ थी वो जला दी गई, कुछ हम्म। डॉक्यूमेंट वगैरह थे और कुछ पंजियाँ थी वो भी जला दी गई। क्या लगता है आपको किसके द्वारा ये किया गया होगा? मतलब ऐसी घटना इसके पहले भी स्कूल में घट चुकी है? नहीं, चोरी तोड़ और फोड़ इसके वगैरह होता है, चोरी तो बहुत कम तोड़ हुआ है, चोरी नहीं होता। तोड़ फोड़ होती है तोड़ फोड़ बहुत होती, इसको, तो आप नुकसान। लोग ये बात, और जो तंत्र मंत्र, जो सिंदूर और नींबू की वो सब बात बदमाशीपन है मैडम, और बदमाशी, कुछ तो नहीं है। मतलब जानबूझ के कोई कर रहा है क्या ये हाँ, कि स्कूल बंद हो जाए, इसलिए अब तो ये बंद? तो मैं नहीं जानती मैडम। अच्छा, जो तोड़ फोड़ हुई है इस बात को लेकर के आपने किसी संबंधित लोगों से बातचीत की? एफआईआर कराए हम लोग, अच्छा। और हमारे उच्च कार्यालय में पूरी जानकारी दी है। और जो यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, उनसे किसी भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि स्कूल के मंत्री हैं, तो कुछ बातचीत आप लोगों के द्वारा हुई, उन तक ये बातें पहुंचाई गई? वो स्कूल में एक आध बार कभी आए हैं कि नहीं आए हैं? एफआईआर कराए हम, और हम्म, अपने उच्च कार्यालय में बताया। उन तक बात नहीं पहुंची? बस यहीं तक गई क्या है। लगता है आपको
अब चूंकि कोई ऐसा सब बड़ा ऐसा हुआ है एकदम तो कोई बड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि अपन बस चोरी हुआ है, बस पंखा और लाइट। हम्म, नहीं लेकिन तंत्र मंत्र की बात भी तो की जा रही है ना, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो तंत्र किसी का मंत्र से परेशानी है, वो किसी का वो कौन मतलब बदमाशीपना कोई है। की ऐसा कुछ है क्या स्कूल में किसी से दुश्मनी, या जैसे बच्चे है किसी क्या स्टाफ से? दुश्मनी रहेगी, हम लोग सब बाहर के मैडम, अच्छा, है ना, क्या दुश्मनी होगी। तो ये जो तंत्र मंत्र वाली बात सामने आ रही है, वो पुतला ऐसे काट किसी के का फेंक रहे, बदमाशीपन होगा। बदमाशी की जा रही है, ठीक है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? जो आपके पंखे वहाँ दो तीन मोड़ दिए गए हैं, बिजली के बोर्ड गायब है, ट्यूबलाइट गायब है, एफआईआर आपने दर्ज कराई है, एक आध बार पुलिस आई यहाँ पर जांच के जी लिए? जी बिल्कुल आ रही आई? है, हाँ, दो बार आ चुकी तो हैं। कुछ और आज फिर कुछ जानकारी कुछ मिली या उनके द्वारा कुछ बताया गया कि अभी किसी को जिनकी अपने? जांच चल रही है, हम्म, जांच चल स्कूल में जो पिछले दिनों तोड़फोड़ हुई और जिस तरीके से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया कि शायद नींबू मिर्ची पुतला कबूतर जो घटना स्कूल में घटी इस गेट के बाहर में, ये सारी चीज़ें मिली। इन सभी विषयों को लेकर के जब हमने स्कूल की जो टीचर है, जो अभी फिलहाल प्रभारी प्राचार्य हैं, क्योंकि जो प्राचार्य है यहाँ की उन्हें एसआईआर ड्यूटी पर लगाया गया, तो जो प्रभार संभाले हुए हैं शमा बेगम, उनसे इन पूरे विषयों को लेकर के जब हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जो तंत्र मंत्र वाली बातें वो किसी के द्वारा बदमाशी की गई होगी, और जो तोड़ फोड़ हुई है स्कूल में कॉपियों पुस्तकों को 3 साल की कॉपी किताब जो रखी थी उन्हें जलाया गया, इसके साथ स्कूल के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई, पंखे लाइट निकाल करके ले जाने की जो घटना घटी है उसे ले करके रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हालांकि ये पहली घटना है स्कूल में, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने के बाद थाने में इस पूरे बात की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस जो है वो जांच लगातार कर रही है। आज भी हमारे आने के कुछ देर पहले मैडम का कहना है कि पुलिस आई थी और सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, मंत्री जो गजेंद्र यादव हैं उन्हें लेकर के जब हमने मैडम से बातचीत की कि क्या ये स्कूल है, तो यहाँ पर एक आध बार मंत्री जी का आना हुआ है, तो उन्होंने इस विषय पर कोई भी जवाब कोई भी बातें नहीं की। लेकिन तंत्र मंत्र से जिस तरीके से जोड़ करके इस पूरे विषय को देखा जा रहा था, तो मैडम का कहना है कि ये किसी के द्वारा बदमाशी की गई होगी, लेकिन जो घटना स्कूल में घटी है तोड़ फोड़ की, पंखे चोरी होने की, बिजली के बोर्ड ट्यूबलाइट गायब होने की, वो सही है, तो इस पर जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन चूंकि जब शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर को जो है इस तरीके से होना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं ना हो, खिड़की दरवाजे जो है वो मजबूत होने चाहिए जिसे इतने आसानी से तोड़ करके कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। फिलहाल मैडम ने सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट की हैं। अब आगे देखना होगा कि जो तंत्र मंत्र की बात की जा रही है वो मात्र बदमाशी थी या फिर किसी के द्वारा वास्तव में यहाँ पर स्कूल में तंत्र मंत्र करके बच्चों को, स्टाफ को भड़काने और उनके मन में दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट इस खबर पर निकल करके आएगी हम आपको आगे जानकारी में ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।